हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आपको कल मैंने आप ब्लॉग में शेयर किया था कि पैकिंग हो चुकी है। थोड़ा मोड़ा बस सामान था जो रह गया था, वो मैंने रखा। जैसे कि बच्चों के कुछ कपड़े रह गए थे, साथ में मेरा मेकअप का सामान, क्योंकि मेकअप का सामान तो ऑब्वियसली आप लास्ट में रखते हो, क्योंकि आज थोड़ा काजल वजल लगा करके जाना होता है। वैसे तो सफ़र में ना के बराबर ही मेकअप करते हैं, बट काजल वगैरह तो लगाना ही पड़ता है। तो बस ये मैंने छांट लिया है कुछ कुछ मेकअप का सामान, वो लेकर के जा रही हूँ। जल्दी से आपको दिखा देती हूँ मैं क्या कैरी करके ले जा रही हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, LA गर्ल का ये फाउंडेशन है। इसका कई लोग ना शेड पूछते हैं कौन सा वाला, तो नेचुरल करके आता है। मैं ऐसा करूँगी, सारे प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, तो अगर आपको परचेस करना हो तो कर सकते हैं। LA गर्ल का ही मैंने वो ल्यूमिनस एक क्रीम आपको दिखाई थी, वो ले जा रही हूँ। स्विस ब्यूटी का कॉम्पैक्ट, और ये जो दो स्विस ब्यूटी के ही लिप लाइनर है, बहुत ही अच्छे शेड है, देख सकते हैं आप, ये ब्राउन में और रेड में। तो दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। ये मेकअप रेवोल्यूशन का मेरे पास बहुत ही अच्छा न्यूड शेड में आई शेडो था, आई शेडो पैलेट ये लेकर जा रही हूँ। काजल हो गया, इसका है मस्कारा हो गया, साथ में स्विस ब्यूटी का ही हाइलाइटर है। ये जो हाइलाइटर है ना, इसका ये जो ढक्कन है, ये बच्चों ने तोड़ दिया था या मुझसे तोड़ दिया था, मुझे याद नहीं, तो इसको रबर बैंड से मैं बांध रखा है। बस जल्दी से इसको पैक कर लेते हैं और नीचे चलते हैं। बच्चों को मैंने नहला धुला दिया है, और आज आपको बता दूं घर में कथा भी हो रही है। मेरा जाना थोड़ा ज़रूरी था, इसलिए मैं निकल रही हूँ, वरना कथा के बाद निकल जाते। और बस पंडित जी भी आ गए थे कथा के लिए, तो मम्मी साथ में, मम्मी और रसमोली मिल करके भोग बना रही थी। और बस मैं यहाँ पर वेट कर रही थी गाड़ी का, कि जल्दी से गाड़ी आ जाए फिर मैं निकलूँ तैयार होकर के। ना वेट नहीं किया जाता। मैं डांस करते दिख रहा है। इस बोली पंडित जी की चाय बना रही है। कितने दिन बाद तो ब्लॉग बना रही मैं आज, मेरे को बनाने में पता लग रहा है। अस्सू भैया का वेट कर रहे हैं, अभी तक नहीं आए। अस्सू भैया बहुत लेट करवा दी। हमें नन्नुआ साइकिल चला रही है, तैयार कर दिया गुड़िया को। नन्नू यहाँ पर ना साइकिल चला रही थी, मैं उसको जूम इन करके देख रही थी, तो उसका मुझे बचपन याद आ रहा था। बताओ, अभी ये वॉकर में बैठी थी और इतनी जल्दी ये साइकिल चलाने लग गई, मतलब 7 महीने की थी जब। तो फिर मैंने फटाफट से इंस्टाग्राम पे वीडियो भी एडिट करके इसको अपलोड किया था, एक मतलब रील डाली थी, तो आपने देखा होगा। बस यहाँ पर अब टाटा बाय बाय करके अब निकलने वाले हैं। अस्सू भैया तो फ्री नहीं थे, क्योंकि अभी वेडिंग सीज़न भी चल रहा है हमारे यहाँ पे, और यहाँ पर भी गाड़ी की ज़रूरत पड़ेगी, घर पे भी, मतलब मैरिज हाउस में। तो इस वजह से अभी जो गाड़ी करी है वो रेंट वाली गाड़ी है, रेंटेड कार हम लोगों ने कर ली है, उससे मैं निकल रही हूँ बच्चों को लेकर के। हालाँकि मैं आधे रास्ते पे ही जाऊँगी, आधे रास्ते से भैया मिल जाएगा मुझे लेने के लिए। तो बस अब निकल रहे हैं फटाफट, लगेज वगैरह जो भी है रखवा दें, फिर बस निकल जाएंगे। और पता है आपको, सिद्धि और नन्नू भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बढ़िया। और मौसम भी अच्छा है, पता है अभी ज़्यादा ठंड भी नहीं है जब मैं जा रही थी। लोग हमारे साथ बैठ जाओ। गेट बंद कर दो। तो बस अकेले हूँ, तो मैंने बच्चों को अपने पास बैठाया है, क्योंकि कभी क्या होता है ना, आगे कभी स्पीड ब्रेकर आया या कुछ भी है तो बच्चे गिर नहीं जाएं, इस वजह से मैंने बोला तुम लोग मेरे पास बैठो पीछे। और वैसे भी जगह खाली ही है, तो बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से चलते हैं। बाय चाची, बाय चाची, दादी बाय। सीधी तुम्हारे दोस्तों से बात कर लो, बाय कर लो, बाय। चलो बाय। तो हमारी कपड़े धोने वाली आंटी भी खड़ी थी, वो भी हमें टाटा बाय बाय कर रही है। बच्चों से सबको बहुत ज़्यादा स्नेह है घर में, मैं भले कपड़े वाली आंटी हूँ, बर्तन वाली आंटी हूँ। बंद करने दो, ग्लास चढ़ा दो ऊपर। हाँ हाँ, क्लास के सामने अपने चलो थोड़ा सा। और हम ना रास्ते में जा रहे थे, तो बीच में रूपा दीदी घर जाते हुए दिख गई थी, बिल्कुल घर के बाहर ही। तो वही सिद्धि उनको बाय बाय कर रही है। नहीं देख रही रूपा आंटी, चली गई। चलो कोई बात नहीं। रूपा आंटी क्यों चले गई? बहुत लेट हो गया यार, 8 बजे के निकलता 10:30 कर दिया, बजा दिया। 1 मिनट कोई है कि अपनी। अभी ना मुझे ना यहाँ से मैरिज हाउस में भी जाना था, रास्ते में गई थी। मैरिज हाउस में ना सिद्धि की एक ड्रेस है, जिसको मैंने ऑल्टर होने के लिए वहाँ टेलर अंकल थे, उनको दिया था, तो वो सही करके दिए, फिर हम निकले। ऐसे मैं खींच गई। अच्छा, अभी पिया था घर पे, अभी पी लो और पी लो। क्या हो गया मेरी नन्नू को? वॉमिट फील हो रही है? पन्ना घाटी आई नहीं है, मेरी नन्नू को वॉमिट फील होने लगी। चलो आप पैर पड़ लेना माता के, बोलो जय माता दी, जय माता दी।
तो नन्नू को ये प्रॉब्लम है ट्रैवल करते वक्त, उसको मोशन सिकनेस होती है क्योंकि ना पन्ना घाटी पड़ती है बीच में जाते हुए, तो घाटी में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बस उसके बाद दोनों बच्चे सो गए थे, फिर हमें पवई पहुंचना था। हम लोग पहुंच गए पवई, भैया आने वाला लेने के लिए, लेकिन ना भैया थोड़ा सा लेट हो गया है। फिर इसके बाद हम कटनी जाएंगे, कटनी में हम बुआ की बेटी को लेंगे। क्या हालत हो रही है अरे बाप रे, बहुत तेज लड़की है। अभी ट्यूशन को होमवर्क की टेंशन है, खजुराहो भिजवा दो, गाड़ी जाएगी वापस खजुराहो। कर लेना खजुराहो ट्यूशन का होमवर्क, पापा साथ आ जाना, पापा शादी वाले दिन आएंगे तो फिर ट्यूशन का टेंशन क्यों ले रही हो अभी? यही है शायद, हाँ रिबन भी लगा ना, आ गई यही वाली गाड़ी है। आ गए बच्चे हो, मम्मा आ गए तुम्हारे। ये ग्रे कलर की है ना। हाँ आ गए मामा आ गए। होनी चाहिए बात और है ना, तो चले गए नहीं, बस हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों को पवई में भैया मिल गया था, यहाँ पर से हमने खजुराहो वाली गाड़ी से सारा सामान यहाँ पर शिफ्ट कर लिया है। फिर इसके बाद हम जाएंगे कटनी। कटनी हार्डली यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे है। चलो बच्चों चलो चलो बैठो अंदर। तो कटनी मैंने आपको बताया था, कटनी में बुआ की बेटी है, उसको लेंगे हम लोग। फिर बस घर में जा कर के डांस मस्ती और धमाल होने वाला है, मज़ा आएगा। गाइस हम पहुंच गए हैं कटनी। बच्चे बिस्किट खा रहे हैं, भूख भी लग रही है थोड़ा। तो भैया गया हुआ है फिजी को लेने के लिए, बुआ की बेटी फिजी आ जाएगी। क्योंकि हम लोग वैसे गाड़ी से चली जाती हूँ, लेकिन ना उनका घर थोड़ा सा मतलब बहुत गलियाँ हैं, तो गाड़ी को जाने में प्रॉब्लम होगी, इस वजह से फिर हमने बोला वो बच्चे भी साथ में, तो हम लोग यहीं वेट करते हैं, आ जाएगी वो। और भूख भी लग रही, तो भैया के साथ वो जो शिशिर आया हुआ है, दुकान में काम करते हैं वो भैया, तो शिशिर भैया के साथ भेज देगा भैया खाने वाने का आइटम। ढोकला खाने का नन्नू का हार्दिक इच्छा, मतलब नन्नू आती है और उसको ढोकला तो खाना ही होता है, आपको पता होगा। मामा पूछे क्या खाना है, मुझे ढोकला खाना है। ढोकला मुझे बहुत पसंद है, चनिया वालों को सबको पसंद है, लेकिन खजुराहो में किसी को पसंद नहीं है। मतलब मम्मी तो फिर भी खा लेती है, सौरभ शोभित भैया को तो पसंद नहीं है, और मेरे पापा को तो ढोकला बहुत ही गजब पसंद था, और सिद्धि को भी पसंद नहीं आ रहा। पापा को, चनिया वाले पापा को। सिद्धि को देखो, सिद्धि ढोकला खाएगी। सिद्धि बोली मुझे भी ढोकला खाना, पर मुझे पता वो नहीं खाएगी। तो पैटीज भी मंगाइए, देखो जो मिल जाएगा भिजवा देगा भैया। भैया है, बड़ा भैया है, बेबी जैसे खिला रही है। इसे कान छेदे हुए है ना, दिखाना था, दिखाना। वाह भाई, मेरे भी कान छेदे हैं। आगे फिजी बहुत दिन बाद मिलना होगा वैसे, पर मुझे तो चला ही जाना 2-3 दिन बाद। एक करूंगी मैं उस पे, मतलब जैसे ब्रदर होते हैं जो कि वो आएंगे, जो जिनके मामा गाना। बस यहाँ फिजी मौसी मिली है। फिजी अभी मिल गई थी ना गर्मी की छुट्टी में, जब मैं मंडला गई थी तो वहाँ पर मिली थी, तो बच्चों को याद है, सिद्धि को भी इनफैक्ट याद है कि कौन है फिजी मौसी। और बस इसके बाद हम लोग निकल गए थे चंदिया के लिए। अब ना पता है आपको, लड़के की शादी बहुत दिन बाद मिलने वाली चंदिया में। इसके पहले वैसे गौरव की शादी हुई थी, खजुराहो से हुई थी, तो मैं तो घर गई नहीं थी मतलब पहले से, तो वैसा फील ही नहीं आ रहा था, मतलब मैं खजुराहो से अटेंड कर ली थी शादी। तो अब इस बार मस्त फील आने वाला है। तो ये देखिए हम पहुंच गए हैं चंदिया, और हमारा यहाँ पर पानी उतरेगा। तो और सिनी आपको बता दूं, वैसे बता ही दिया है, कल पहुंच गई थी वो ऑलरेडी, मिनी भी आ चुकी है। शादी किसकी है तो बता दें, हम शादी वो देखिए फ़ोन में बात करते हुए आ रहे हैं, दूल्हे राजा बेटू की है, हमारी जो चाची है उनके बेटे की है, चाची के बेटे की शादी है। तो बस धमाल होने वाला है और बहुत मस्ती करेंगे। और आप खुद देखिएगा आगे आने वाले जो व्लॉग्स होंगे उसमें सारे फंक्शन आपको मिलने वाले हैं। तो ये जो घर देख रहे हो चाचा चाची का दूसरा वाला घर है, यहाँ से सारे फंक्शन होने वाले हैं। और आप देखा ना, मम्मी वहाँ पर मम्मी लोग ना कंछेदन का सामान बना रही हैं, इसको छठी भी बोलते हैं। इसमें जो दूल्हा होता है ना, उसके शादी के पहले, हमारे यहाँ कोई भी लड़का उसकी शादी के पहले कान को छेदना होना ज़रूरी होता है। भले आप रियल में उसको पियर्स कराओ नहीं कराओ, बट वो एक नेइंग टाइप का होना ज़रूरी होता है, और वो शादी जैसा ही होता है। और देखिए यहाँ पर सिनी मेहंदी लगवा रही है। सिद्धि को कितना मजा आ रहा है, नहीं सिद्धि तू उसके ऊपर ना बैठ जाना।
ये सिन्नी की जो बिट्टू है ना इतनी क्यूट लगने लग गई है ये तो आजकल, इसको लगता है बस गोदी में लेके खिला लो। तो बस अभी तो मैं थोड़ा सा व्लॉग बना रही थी और ना सिन्नी को लग रहा था मैं सिद्धि को लेकर के कितनी ज़्यादा खिला लूँ। क्या ये मौसी अपनी मेहंदी, मेरी शक्ल अच्छी लग रही है। हाँ बस शक्ल तो अभी दिख नहीं रही, अब दिख रही है। पीछे दिखाइए। अच्छा ये देखिए हमारी है यंग सी मौसी जी और इन्होंने लगाई है मेहंदी, और आयुष जी हैं जो वो भी लगा रहे हैं मेहंदी। जो नहीं जानते बता दूं, मिनी के हस्बैंड है, मतलब आयुष जी। मिनी मेरे चाचा जी की बेटी है। वो अभी दिख नहीं रही है आपको व्लॉग में क्योंकि घर गई हुई है, और भाभी भी नहीं दिख रही है क्योंकि वो पार्लर गई हुई हैं। पता है आपको सब लोग मिल गए थे, बट सिद्धि पूछ रही थी मम्मा मामी कहाँ गई है, मामी कहाँ गई है, वो उनको पूछ रही थी। देखा उसने मामा क्या आए और मामी ही नहीं दिख रही है, तो उसने पूछा था। बस अब सिनी अपनी मेहंदी वगैरह लगवा रही, तब तक कि हमने संभाला हुआ था बेटी को। फिर मेरे को लगा चलो मैं भी लगवा ले रही हूँ। फिजी बोली आज ही अपन लगवा लेते, ज़्यादा सही रहेगा। मुझे भी लगा फिर मैं कल पार्लर का काम करवा लूँगी जो मुझे फेशियल एंड ऑल करवाना है। तो बस इस साथ में तो केवल भाई की शादी लिखवाया था मैंने, और फिर थोड़ी सी बाद में आगे एक हाथ में लगा ली थी। फिजी ने अपने दोनों हाथ और पोर्स में लगा ली थी, तो मैंने बोला चल खाना खाते हैं। और अपने हम लोग मतलब ना साथ में ही रहे हैं, मैं मंडला में रही हूँ ना, ये बुआ की बेटी है, तो मंडला में हम सेम क्लास में ही थे, और इंदौर भी हम बाहर पढ़ने गए तो सेम क्लास में थे, हॉस्टल में भी हम साथ में ही रहते थे एक ही रूम में। तो हम लोग का कुछ ज़्यादा ही अटैचमेंट एक दूसरे से, तो मैं उसको खाना खिला रही हूँ। इसके आगे का व्लॉग मैं आपसे कल शेयर करूँगी। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा। बाय बाय।